गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम भारतीय जो है स्वतंत्र देश में रहते हैं। इस देश की आज़ादी के लिए तमाम लोगों ने जो है वो शहादत दी, तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने शहादत दी। तब जाके 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जो है हमारा देश आज़ाद हुआ था अंग्रेजों की क्रूर गुलामी के बाद जो है 350 वर्षों की। जो धर्म के नाम पर हमको बांटते थे अंग्रेज, मजहब के नाम पर बांटते थे, आपसी भाईचारे को खत्म करने का काम करते थे। तमाम जो है विभेदों के बाद 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद हमारे देश में संविधान बना। जिस संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। इस संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और अस्थायी अध्यक्ष सज्जनानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो उस संविधान ने हम भारतीयों को अधिकार दिए हैं, बोल सकते हैं कि मौलिक अधिकार दिए हैं। मौलिक अधिकार कि देश में आप स्वतंत्रता से रह सकते हैं, लेकिन कुछ अधिकार है, कुछ ड्यूटीज है हमारी, कुछ कर्तव्य है हमारे। अधिकार तो नहीं, कर्तव्य की जो बात हो रही है, ड्यूटीज की बात हो रही है, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात हो रही है। जो कर्तव्य हमारे देश के संविधान ने हम नागरिकों को दिया है, आज मैं उसके बारे में आपसे बात करने आया हूं। क्योंकि अधिकारों की बात मैं कर दिया, 6 अधिकार संविधान ने हमको दिए हैं, लेकिन कर्तव्य भी हमको संविधान ने दिया है। हमारे संविधान ने कर्तव्य भी हम लोग को दिया है। और ये कर्तव्य क्या है, यही बताने में आप सभी को जो है आया हूं। अब ये कर्तव्य लागू कब हुए, कब इससे कर्तव्य आपको दिए गए, ये मैं बताने आपको आया हूं। संविधान के अधिकार तो मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन कर्तव्य जो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। अपने संविधान के जो कर्तव्य, हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, वो आपको मालूम होना चाहिए। तभी आप जो है एक सशक्त और संविधान के रास्ते पर चल सकेंगे। तो मैंने सोचा कि आपको जो इसके बारे में मैं बताऊं। अब ये जो संविधान ने हमको मौलिक कर्तव्य दिए हैं, वो कैसे लागू हुए या किसकी अनुशंसा पर इसको जो है स्वीकृति मिली और क्या है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जो है की अनुशंसा पर जो है संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। जब संविधान लागू हुआ उसमें ये नहीं था। इसका मतलब ये आप समझ गए कि हमारा देश, अभी हम जो है गणतंत्र दिवस मनाए हैं, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा देश में संविधान लागू हुआ। और ये बात है 42वें संविधान संशोधन जो देश में जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य के लिए, वो जोड़ा गया 1976 में। मतलब संविधान के लागू होने के कई सालों बाद जो है ये संविधान में जोड़ा गया। किस संवैधानिक संशोधन के 42वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत जो ये जोड़ा गया। और किस समिति की अनुशंसा पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है इसको जोड़ा गया कि हमारे देश में मौलिक कर्तव्य जो होंगे और उसके फंडामेंटल ड्यूटीज होंगे, उसको सभी को मानना पड़ेगा। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में रखा गया है। भारतीय जो संविधान है, अब जैसे मैंने बता दिया कि उस समय जो मूल संविधान है वो 395 था। आज तो बढ़ के ज्यादा हो गए, लेकिन मूल संविधान उसमें 395 था। संविधान के अनुच्छेद बोल सकते हैं 395 थे। तो वर्तमान में जो है तो वर्तमान में तो अनुच्छेदों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन उस समय जो है अनुच्छेद जो था वो 395 था। तो इसके बारे में मैं आपसे बात करने आया हूं कि करीबन 400 से ऊपर इस समय अनुच्छेद है हमारे देश में। आप जानते हैं इस चीज को, 430 है। तो इस समय तो 300, उस समय तो 395 अनुच्छेद थे। तो इसके मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जो है वो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया, मैं बता दिया। लेकिन ये मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में आप जैसा कि जानते हैं कि बहुत सारी चीजें जो आयात करके की गई हैं, दूसरे देशों से ली गई हैं। जो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य जो
की जो प्रणाली है वो रूस के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान से जो है ये मौलिक कर्तव्य हमारे देश में जो है वो लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4 क में जो है के अनुच्छेद 51 क में जो है वो रखा गया है। भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में जो है हमारे भारतीय संविधान में जो है मौलिक कर्तव्यों को रखा गया, जो आज भी जो है वो है। इसी के बारे में आपको जब अवेयर करने आया हूं। हम सभी देशवासियों को अपने मौलिक कर्तव्यों की जानकारी होनी चाहिए। जैसे आप देश में रह रहे हैं तो अपने कर्तव्य जब आप नहीं जानेंगे, संवैधानिक कर्तव्य नहीं जानेंगे, तो संविधान के दिखाए रास्ते पर आप जो है सही तरीके से चल नहीं सकते हैं। तो उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में मैं आपको बताऊं। भारतीय संविधान में 11 तरीके के मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है। तो भारतीय संविधान है, उस संविधान ने हमारे 11 मौलिक कर्तव्यों की बात की है। अधिकार तो 6 हैं, 6 संवैधानिक अधिकार। मैं इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और तमाम अधिकार। लेकिन आज जो है मौलिक कर्तव्यों की जो बात हो रही है वो 11 तरीके के मौलिक कर्तव्य हमारे देश के संविधान में दिए गए हैं, जिसकी जानकारी मैं आप सभी को देने जो है आया हूं। और ये मैं बता ही दिया हूं कि संविधान लागू कब हुआ था। तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। बना कितने दिन में था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। ये मैं आपको पहले ही बात बता चुका हूं। अब मैं आपको अधिकारों के बारे में बताऊंगा, जो कि 11 अधिकार है। इसमें प्रथम अधिकार की बात आज होगी। और प्रथम अधिकार में सबसे पहले प्रथम अधिकार के बारे में बता रहा हूं। अब प्रथम अधिकार क्या है? प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करेगा। पहला अधिकार हम संविधान के मानने वाले लोगों को दिया गया। तो हम सभी जो है संविधान का पालन करेंगे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करेंगे। तो इतनी अच्छी चीजें ये आपको मालूम भी होना चाहिए कि जो राष्ट्रगान है हमारा, उसका हम सभी को आदर करना चाहिए। जनगण मनगण जो है, उसके जो गीत हैं, जो शुरुआती लाइन है, राष्ट्रध्वज है हमारा 3 रंग में, जो जिसको पिंगली वेंकैया जी ने जो है निर्माण किया, उसके डिजाइन को बनाया। और आदर्शों, संस्थाओं का जो है हम सभी पालन करेंगे। ये हमारा पहला अधिकार है। आपको जो है इस अधिकार के बारे में मालूम होना चाहिए। हमारा पहला अधिकार है कि हमको जो है हम अपने आदर्शों का, संस्थाओं का और राष्ट्रध्वज का और राष्ट्रगान का जो है आदर करेंगे। ये पहला अधिकार है और हमको ये जो अधिकार मानना चाहिए, संवैधानिक अधिकार है। दूसरा अधिकार क्या दिया है कि स्वतंत्रता के लिए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय से संजोए रखें और उनका पालन करें। जो उच्च आदर्श थे उनको अपने मन में संजो के रखना है और उनका पालन करना है। दूसरा अधिकार है राष्ट्रीय आंदोलन में जो प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं, बोल सकते हैं जो हस्तियां हैं, जो महात्मा गांधी जी हो गए और भी तमाम हस्तियां हैं, उनको आप जो है अपने दिल में संजो के रखें। और असंख्य लोग जो है, भगत सिंह है, राजगुरु सुखदेव जी हैं, सभी लोग हैं, चंद्रशेखर आजाद जी हैं, अनगिनत लोग हैं, उनको आपको अपने दिल में संजो के रखना है और उनके आदर्शों को जो है भी अपने दिल में संजो के रखना है। ये दूसरा अधिकार, मौलिक अधिकार के कर्तव्य जो है, हमको मौलिक कर्तव्य जो है ये हमको दिए गए हैं। तीसरा है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। भारत की एकता, संविधान हमारा कहता है कि हम सभी भारतीय हैं, तो हम सभी भारतीय ही रहें और भारत को एकजुट रखें और उसकी एकता और अखंडता को जो है की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें और लोगों को इसके बारे में बताएं भी। ये हमारा तीसरा जो है वो कर्तव्य है। चौथा कर्तव्य क्या है कि देश की रक्षा करें। देश की रक्षा आप करें और देश की रक्षा जो हमारे सीमा पर जमान कर रहे हैं, और आपको जो है इन कर्तव्यों के बारे में, जो मौलिक कर्तव्य जो जिसके बारे में आपसे बता रहा हूँ, इसके बारे में आप लोगों को जागरूक करके जो है आप देश के संविधान की रक्षा और करेंगे। देश के संविधान की रक्षा हो जाएगी तो देश की रक्षा जो है वो स्वतः हो जाएगी। तो देश की रक्षा करें, चौथा आपको कर्तव्य संविधान ने दिया है। पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। समान भ्रातृत्व मतलब भाईचारा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो आपस में हम जो द्वेष करते हैं, ये हमारे कर्तव्य है कि हमको द्वेष नहीं करना चाहिए। भ्रातृत्व, भाईचारा बना के हमको आपस में रहना चाहिए। ये हमारा जो है पांचवा जो है वो कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है। छठा है हमारी सामरसिक संस्कृति को गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। जो संस्कृति है उसकी गौरवशाली परंपरा है, उसका महत्व समझें और उसको जो है परिरक्षण करें, उसकी रक्षा करें। ये जो है छठवां है। 7 है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, उसका संवर्धन करें। पर्यावरण की भी रक्षा करना आपका जो है मौलिक कर्तव्य, आपको आज मालूम हो जाए।
कि मौलिक कर्तव्य है कि आपको पर्यावरण की रक्षा करनी है। अगर कहीं वृक्ष कोई काटता है, कोई वृक्ष को क्षति पहुंचाता है, तो आपका ये कर्तव्य है कि आप उसको रोकें और उसको ये बताएं कि अगर ऐसा आप करते हैं तो हमारा जो है पर्यावरण दूषित हो जाएगा। जैसा कि आप जानते भी हैं कि इसमें हमारा पर्यावरण प्रदूषण स्थान हमारा बहुत खराब है, 180 देशों की सूची में 176वें स्थान पर है हम। तो ये काफी दुखद है। तो इसके लिए भी आपको जो है लोगों को जागरूक करना है और ये आपका कर्तव्य है कि आप पर्यावरण की रक्षा करें और अपने भी रक्षा करें, और उन लोगों को अगर कोई पर्यावरण को हानि पहुंचाता है तो उसको भी ये बताएं कि आपका मौलिक कर्तव्य है, इसको आपको हानि नहीं पहुंचाना है। 8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करें। जो वैज्ञानिक है, साइंटिफिक चीजें हैं, उस पर आप जो है शोध करें, कार्य करें और ज्ञान अर्जन की भावना लोगों में बनावें, ज्ञान लोगों में बांटें और सार्थक ज्ञान बांटें, जिससे जो है लोगों की जो है बौद्धिक क्षमता का विकास हो। 9वां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करें। जो सार्वजनिक संपत्ति है, जो भारत सरकार की संपत्तियां है सार्वजनिक संपत्ति, उसको आपको ही रक्षा करनी है, क्योंकि आपकी ही वो संपत्ति है। हम देखते हैं बहुत सारे जगहों पर आप जो कोई गलत कार्य कर देते हैं, आप जो है सार्वजनिक संपत्ति की क्षति पहुंचा देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप जो है अपने देश को नीचा दिखाने का काम करते हैं। तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना भी जो है आपका जो है वो मौलिक कर्तव्य है, ये आपको मालूम होना चाहिए। 10th कर्तव्य क्या है? मैंने 11 कर्तव्य बताया था, हम लोग 10वें कर्तव्य की तरफ बढ़ गए हैं कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियां आप करें, व्यक्तिगत गतिविधि भी करें और सामूहिक गतिविधियां भी करें और सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष और बढ़ने का जो है वो सतत प्रयास करते रहें। ये आपको जो है प्रयास करते रहना है, सतत प्रयास आगे की तरफ बढ़ते रहना है और सामूहिक गतिविधियों में आपको भाग लेना है, अधिक से अधिक भाग लेना है और लोगों को जो है ये बताना है कि आपको जो है ये आपके जो है कर्तव्य है, इससे आप पीछे नहीं हट सकते। ये संवैधानिक मौलिक कर्तव्य है। अंतिम कर्तव्य बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अंतिम कर्तव्य जो है वो बाद में जोड़ा गया था। 86वें संशोधन के अंतर्गत जो है वो 2002 में जोड़ा गया था, जो पहले तो नहीं था उस समय, लेकिन बाद में जो है 11वां कर्तव्य जो है 2002 में 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है 86वां संशोधन के अंतर्गत जो इसको जोड़ा गया। और ये क्या है? माता पिता या संरक्षण द्वारा जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु जो है प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। माता पिता का ये कर्तव्य है, जितने भी माता पिता बच्चों के, उनको ये आप आज मालूम हो जाना चाहिए कि आपका कर्तव्य है कि जो आपके बच्चे हैं, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनको जो प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराएंगे। इस संविधान ने आपको कर्तव्य कहा है, मौलिक कर्तव्य है आपका, जिसका आपको मानना पड़ेगा। और 6 से 14 वर्ष तक कम से कम बच्चे जो हैं उनको जो है आप प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराएंगे। ये बाद में जोड़ा गया 86वां संशोधन के अंतर्गत और 2002 में जो है। तो ये हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं जिसका आपको पालन करना चाहिए। अगर आप पालन करेंगे और संविधान के दिखाए रास्ते पर चलेंगे तो आपके साथ कभी अहित नहीं होगा। मैंने आपको सारे कर्तव्यों के बारे में बता दिया कि राष्ट्रध्वज का आपको सम्मान करना है, संस्थाओं का सम्मान करना है, प्रभुता, एकता, अखंडता को जो है अक्षुण्ण रखना है, रक्षा करनी है, आपसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल के सभी को रहना है, आपसी जो है देश उत्पन्न नहीं करना है। सबसे पहले हम भारतीयता अपने अंदर रखनी है। सांस्कृतिक सामरिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना है, सभी लोगों में समरसता और भातृत्व आपसी भाईचारा जो है बना के रखना है और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है। ये सारे जो है मैंने आपको 11 तरीके के जो कर्तव्य दिए गए थे, मौलिक कर्तव्य हम नागरिकों को दिए गए हैं, जो जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, मैंने इसके बारे में आपको बता दिया। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी इन कर्तव्यों का पालन करेंगे और कर्तव्यों का पालन करने के साथ साथ अन्य लोगों को भी जो इन कर्तव्यों के पालन करने के लिए जो है जागरूक करेंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे ताकि उनको अपने मौलिक कर्तव्यों के बारे में, जो संवैधानिक मौलिक कर्तव्य है, उनके बारे में उनको जानकारी हो जाए। तो इन्हीं सब बातों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आप सभी इन कर्तव्यों का पालन करेंगे और लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करेंगे मौलिक कर्तव्यों के बारे में, उनको जानकारी देके और संविधान के दिखाए रास्ते पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं और इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।